न्यूज 18 JKLH को नाजरीन का प्यार और भरोसा लगातार मिल रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की पहली पसंद न्यूज 18 JKLH है। चैनल लगातार नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार है। आपका भरोसा हमें खुद को मजीद बेहतर करने की ओर तरगीब और तवानाई देता है। तेज और दुरुस्त खबरें आप तक पहुंचाने के लिए हमारी कोशिशें लगातार जारी रहेंगी। जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में न्यूज 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर भरोसा। न्यूज 18 जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। मोरबी हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में सयाहों को पुल पर मस्ती करते हुए देखा जा सकता है और सेल्फी लेते हुए देखा जा सकता है। इसी दौरान पुल गिर जाता है और लोग नदी में डूबने लगते हैं। वाज़ेह है कि इस हादसे में अब तक 132 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। पुल की रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल मोरबी का दौरा करेंगे। वहीं गुजरात के सीएम ने कल ही, आपको बता दें, कि राहत और बचाव काम और साथ ही साथ हादसे के मकाम का दौरा किया था और कहा यह जा रहा था कि रात हो गई थी, इसलिए बचाव और राहत कार्य के काम में दिक्कतें पेश आ रही थी, परेशानियां पेश आ रही थी। लेकिन अभी भी अहम बात यह है कि अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। और दूसरे विंडो में आप तस्वीर देख रहे हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और ख़बर ये भी मिल पा रही है कि सियासतदान हैं, नेता हैं, लीडर हैं, उनके ख़ानदान से जुड़े हुए तकरीबन 12 लोगों की मौत हो गई है। तो सीधी तस्वीर, ये एक तस्वीर आप पुल और नदी की देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर अस्पताल में जो ज़ख्मी अफराद हैं उन्हें भर्ती कराया गया, एम्बुलेंस उन्हें लेकर आ रही है अस्पताल। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि रियासत में कॉरपोरेशन की जानिब से कायम करदा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मजबूत बनाया जा रहा है ताकि सयाहों को बेहतर रिहायशी सहूलियात फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि पटनी टॉप, पहलगाम, गुलमर्ग और दूसरी जगहों पर बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिंगा शेरपा, जो JKTDC के मैनेजिंग डायरेक्टर है। इनसे बात करेंगे जो महकमा है इनका। सर, आपका खैर मकदम न्यूज़ 18 में। ये बताइए कि आपके महकमा की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है अगर हम टूरिज़म की बात करें, स्पेशली जम्मू कश्मीर की बात करें, तो थोड़ा अपने एसेट्स के बारे में बताइए कि जो अभी एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उसके हवाले से महकमा क्या कर रहा है, सो दैट कि एक तो उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, रिजुवनेट किया जाए। जैसे आपको पता है JKTDC बेसिकली जो गवर्नमेंट की और टूरिज़म डिपार्टमेंट की एक PSU है। बेसिकली जो JKTDC का मेन काम है कि स्पेशली आपके टूरिज़म रिलेटेड एक्टिविटी जैसे होटल्स हो, आपके रेस्टोरेंट्स हो, कैफेटेरियाज हो, उसको मैनेज करना, रन करना। तो टोटल JKTDC के आज के दिन में जम्मू कश्मीर में 31 होटल हैं और करीब 37 रेस्टोरेंट्स हैं जो पूरे यूनियन टेरिटरी में स्प्रेड हैं। तो करेंटली हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस JKTDC में ये है कि जो अपना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे हम रिनोवेट करें, क्योंकि एक्चुअली आए दिन में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वाइड स्प्रेड है, ऑल ओवर द स्टेट है, पर कई जगह में द इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई है बिकॉज ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस। तो अभी बेसिकली मैनेजमेंट की और सरकार की यही फोकस है जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसे कैसे रिनोवेट किया जाए कि उसको बेसिकली आवाम उसको यूज़ कर पाए। क्योंकि जैसे आपको पता है कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी, मतलब जैसे आपको गुरेज में हो या कहीं भी आपको मिल पाएगा। तो अभी बेसिकली सरकार की यही फोकस है इन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रिपेयर किया जाए सो दैट कि जो स्पेशली आवाम है, लोकल टूरिस्ट हैं और जो बाहर के टूरिस्ट हैं, उनको एक किफ़ायती दाम में रहने के लिए और खाने के लिए और बेसिकली हमारी पूरी वादी का सैर करने का एक मौका मिले। अब सर, इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि आपके जितने भी एसेट्स हैं रियासत के बाहर, दोज आर वेल इन प्लेस, लेकिन अगर हम रियासत के अंदर की बात करें तो दोज एसेट्स आर इन ऑब्सलीट सिचुएशन। लाइक अगर पटनी टॉप की बात करें या फिर और मकामात की बात करें, हालांकि रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है और ऊपर से टूरिस्ट सीज़न भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनको रिजुवनेट करने के लिए, रिपेयरमेंट के लिए महकमा क्या करना चाहेगा?
देखिए जो हमारे काफ़ी सारे ऐसे मैंने बताया एसेट्स ज़्यादा हैं। इसमें एक्चुअली इशू ये आ रहा था कि एक्चुअली आपको पता होगा इससे पहले 2 साल जो पैंडेमिक रहा वो बेसिकली कॉरपोरेशन के लिए एज पर्टिकुलर और पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मतलब वो रखा क्या कहते हैं नेगेटिव रहा। तो उन 2 सालों में काफ़ी कॉरपोरेशन लॉस में गई थी बिकॉज उसमें कोई बिजनेस नहीं रहा। तो अब धीरे धीरे जैसे पैंडेमिक जा रहा है और जैसे आपको पता है कि रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहे हैं, हमारी यही अभी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे फंड्स हैं हम उसको यूज़ करें टू रेनोवेट सो दैट हमारे जितने भी जैसे आपने कहा एसेट्स को अच्छे कंडीशन में लाया जाए। तो उसी के तहत मुहिम वाइज हम ये कर रहे हैं कि एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ले रहे हैं सो दैट कि ईच साल हर साल हम 4-5 प्रॉपर्टीज़ को स्टैंडर्ड में लाए सो दैट वो एकदम एक नेशनल लेवल फैसिलिटी बन जाए। तो उम्मीद जाहिर कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक अच्छी प्रॉपर्टी मकामी सयाहों गैर मुल्की सयाहों को मिल सकती है क्या? जी जी, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी यही कोशिश है कॉरपोरेशन में, हम जैसे हर साल 5-6 प्रॉपर्टीज़ को ले रहे हैं क्योंकि हम पहला क्योंकि हमारा आपको पता है जो बजट है लिमिटेड है। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग बजट पूरा यूटी भर हम बजट स्प्रेड करें और किसी को अच्छे से ठीक ना कर पाए, हम ये फोकस कर रहे हैं कि पूरी हमारी जो प्लान बजट है उसको हम 3-4 जगह फोकस करें हर साल सो दैट उन 3-4 जगहों को हम एकदम अच्छी तरह से रिपेयर कर पाए। फिर जैसे वो हम 3-4 रिपेयर करेंगे हम अगले में जाएंगे। तो इसका एक पूरा फुल सेट प्लान बन रखा है जो हमारे बोर्ड ने अप्रूव कर रखा है, हम उसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। मुल्क भर में साबिक वजीर आजम अंजहानी इंदिरा गांधी की 38वीं बरसी मनाई जा रही है। वहीं आज ही के दिन अंजहानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी यौम पैदाइश है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने इसी मुनासिबत से यूटी भर में तकरीबात का एक सिलसिला मुनक्किद किया। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर वक़ार रसूल वानी और पार्टी के कई लीडरों और कारकुनों ने जम्मू में मुनक्किद एक तकरीब में अंजहानी इंदिरा गांधी और अंजहानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। वानी ने इस मौके पर कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंजहानी इंदिरा गांधी और सरदार पटेल दोनों की कुर्बानियों को याद किया। लोगों और कारकुनों की खासी तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की। वो महान नेता है जिसने अपने खून का एक एक बूंद इस देश के लिए निशावर किया, अपनी जान इस देश के लिए सदके दी और जितनी देर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे उतनी देर हिंदुस्तान सबसे मजबूत रहा। जितनी जंगें हिंदुस्तान ने लड़ी सब उसने जीती और एटॉमिक पावर जो इंडिया बना वो भी उन्हीं के टाइम में बना। जितनी डेवलपमेंटें हुई, तरक्कियां हुई, इंदिरा जी के वक्त में हुई हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी भी उनके वक्त में बहुत मजबूत पार्टी थी। और तीसरा ये कि हर तबके को, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, क्रिश्चियंस, सबको एक नज़र से देखा, सबको एक साथ चलाया और यही कांग्रेस की खूबी है। आज तक ये देश जो है मजबूत है, बचा हुआ है। दूसरा, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, उन्होंने इस देश के लिए, जिनका आज दिन है, उन्होंने भी आज इस देश के लिए जो है अपना काम किया, अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इस मुल्क को जोड़ने में, हर जगह जो है, हर स्टेट को जोड़ने में उसका एक योगदान रहा, एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान बनाने में उसका योगदान रहा। उसको भी आज हम याद करते हैं इस दिन पे। वहीं सरदार पटेल की यौम पैदाइश पर वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अगर आज कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो वो सरदार पटेल की वजह से ही है। सरदार पटेल ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ा और 500 से ज्यादा रियासतों को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया। जब तक आप सरदार को नहीं जानोगे, सरदार को समझ नहीं समझोगे। सरदार के कामों के लिए ढेर सारी चीजें कही जा सकती हैं, मगर कई चीजें ऐसी है जो अगर वो नहीं होती तो आज देश जिस जगह पे हम देख रहे हैं वो नहीं होता। भारत का जो नक्शा आपके सामने है, मैप जो आपके सामने है, अगर सरदार नहीं होते तो मैप ऐसा नहीं होता, नक्शा ऐसा नहीं होता, आधा अधूरा होता। लक्षद्वीप आज भारत के अंदर है, इसका एकमात्र कारण सरदार की दूरदर्शिता थी। जब पूरा देश आजादी के उत्सव में डूबा था, सरदार ने भारतीय नौसेना को लक्षद्वीप पर भेजकर वहां पर तिरंगा फहराकर अपना दावा मजबूत करने का काम किया था। अंडमान निकोबार अगर आज भारत में है तो उसका कारण सरदार पटेल है। जोधपुर, जूनागढ़ अगर भारत में है तो उसका कारण सरदार पटेल है। और हैदराबाद के पुलिस एक्शन को कौन भूल सकता है। ढेर सारी दिक्कतों के बावजूद सरकार में भी एकमति नहीं थी,
सेना भेजने को कोई राजी नहीं था। सरदार पटेल गृह मंत्री थे, उन्होंने पुलिस भेजकर पुलिस एक्शन करना पड़ा और हैदराबाद आज भारत का हिस्सा बना हुआ है केवल और केवल सरदार पटेल के कारण। और कश्मीर जो भारत माता का मुकुटमणि है, वो भी अगर है आज भारत के पास, तो सरदार पटेल ही इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सरदार ने ही निर्णय कर वहां सेना भेजने का काम किया था, जिसने पाकिस्तान के भेजे हुए कबीलाइयों को परास्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ कर रखा था। अखंड भारत की कल्पना सरदार न होते तो कभी न होती। कुलगाम में जिला इंतजामिया की जानिब से स्पेशल दौड़ का इनेकाद कराया गया। मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम से स्पोर्ट्स स्टेडियम तक एक दौड़ मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने शिरकत की और डीसी कुलगाम ने हरी झंडी दिखाकर तलबा को रवाना किया। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने इस दौड़ का एहतमाम अमन में लाया। So at Mini Secretariat we all made pledge for the unification of the nation, which is probably the best thing, because in unity there is strength. So also we do a small race from Mini Secretariat to the stadium, which is very much beneficial for health. So for that cause, it was very nice step taken by the government. It was a good initiative. So the unification of nation is very much important, as girls higher secondary and boys together joined this event. So I am thankful to the government for this initiative, and the event was very good. So thanks. रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिसलिए हमने ये प्लेज किया है, हमें खाली ये ज़ुबान से ही प्लेज नहीं करना चाहिए, हमें ये दिल में रखना चाहिए कि हमें एक दूसरे से यूनिटी रखनी चाहिए, एक दूसरे से भाईचारा रखना चाहिए, ताकि ये नेशन आगे बढ़े और बढ़ता भी रहे इंशाअल्लाह। और इसके लिए हमने रन रेस भी की, रोड पे और प्लेज भी उठाया यहाँ मिनी सेक्रेटरीट पे, और डीसी साहब भी वहाँ पे थे। डीसी साहब के मौजूदगी में हम सब ने ये प्लेज उठाया कि आज के बाद यहाँ जो हमें हमेशा यूनिटी में रहना चाहिए और एक दूसरे से मोहब्बत से रहना चाहिए। थैंक यू। वहीं नेशनल यूनिटी डे के मौके पर बारामुल्ला में जिला पुलिस की जानिब से दौड़ का एहतमाम किया गया। बारामुल्ला सीआरपीएफ और पीस फाउंडेशन की जानिब से दौड़ का एहतमाम किया गया। इस दौरान अजीम लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल को खराज अक़ीदत पेश किया गया। आईपीएस उदय भास्कर ने रन को झंडी दिखाई। इस मौके पर पुलिस के आला ओहदेदार व दीगर मौजूद रहे। इस दौड़ में महकमे पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, तलबा और मकामी लोगों की कसी तादाद ने हिस्सा लिया। 3 किलोमीटर दौड़ को कामयाब बनाने पर मकामी ओहदेदारों ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। डे अक्टूबर 26 को हुआ है। उसके बाद आज 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं 2014 से। उसके दौरान बारामुल्ला में डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ और बाकी सिविलियन पार्टिसिपेंट्स हमने एकता दिवस का रन आज कंडक्ट किया है, और हर तरफ से हर फोर्स ने टू रिमेंबर एकता दिवस और दे पार्टिसिपेटेड इन दिस यूनिटी फॉर रन, और बहुत खुशी की बात है। और इस देश का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और एकता दिवस इस जगह पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का जो विजन है आज हम पूरा करके हम इस देश को आगे लेके जा रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ। और पीपल ऑफ दिस रीजन आल्सो वेरी हैप्पी, एंड आई कंग्रेचुलेट ऑल द पार्टिसिपेंट। और इसको हमने और आगे लेके जाके इस देश का इंटीग्रिटी को और अखंडता को हमने और एक बार मजबूत करने के लिए हम ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। नौजवानों में कौमी खिदमत का जज्बा पैदा करने और फ़िरका वाराना हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी के भदरवा कैंपस में चिनाब वैली यूथ फेस्टिवल संगम 2022 का इनेकाद अमल में लाया गया। इंडियन आर्मी के 4 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। 5 रोज़ा इस फेस्टिवल का कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने इफ्तिताह किया। इस फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर के 34 कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तकरीबन 1200 से ज़्यादा तलबा ने हिस्सा वो लेने वाले हैं। इस मौके पर तलबा ने रिवायती रक्स भी किया।
मशहूर कश्मीरी अदीब ब्रॉडकास्टर अवतार कृष्ण रहबर को दिल्ली में याद किया गया। साहित्य अकादमी की जानिब से अवतार कृष्ण रहबर की शख्सियत और अदब के मैदान में उनकी खिदमात पर एक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। कश्मीरी ज़बान और अदब से वाबस्ता मुसन्निफीन व अदीबों ने इफ्तिताही सेशन में शिरकत की और अवतार कृष्ण रहबर की कश्मीरी ज़बान में खिदमात पर रोशनी डाली। रहबर ने उर्दू में एमए किया था, लेकिन इन्होंने कश्मीरी ज़बान को परवान चढ़ाया, नई नस्ल को सामने लाने का काम किया और कश्मीरी ज़बान की अदब की तारीख समेत नए लिखने वालों को सामने लाया। अवतार कृष्ण रहबर एक तो कश्मीरी ज़बान के लिए उन्होंने अपनी खिदमात को वक्फ किया था। देखिए, नौकरी सब करते हैं, रोज़ी कमाने के लिए लोग कोई ना कोई काम करते ही हैं, लेकिन उसके लिए भी जो काम उन्होंने चूज़ किया, वरना उर्दू में एमए थे, कहीं उर्दू के टीचर लेक्चरर हो जाते, उस ज़माने में कोई बड़ी बात नहीं थी। और रेडियो में आकर के उन्होंने उर्दू के प्रोग्राम नहीं किए, कश्मीरी के प्रोग्राम किए। खुद अफसाने लिखे, ड्रामे लिखे, कश्मीरी अदब की तारीख़ लिखी और उसके अलावा जो डिस्कशंस उसने किए हैं, जो इंटरव्यूज़ किए हैं रेडियो पे, और जिस तरह से मुख्तलिफ शख्सियात को इंट्रोड्यूस किया है, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने नए लिखने वालों को इनकरेज किया, उनकी हौसला अफजाई की, इस एतबार से रहबर बड़ा आदमी था। अवतार कृष्ण रहबर हमारे उस्ताद लिखने वालों में से थे, जो असातिज़ा थे उनमें उनका नाम आता है। पहल उन्होंने अब्दुल हद आज़ाद की कश्मीरी ज़बान और शायरी के बाद कश्मीरी ज़बान और अदब की तारीख़ लिखी। ये कोई मामूली कारनामा नहीं था। जब कश्मीरी ज़बान को स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा, कॉलेजों में पढ़ाया जाने लगा, तो ये तारीख़ जो लिखी थी 1800 ईस्वी तक कश्मीरी ज़बान और अदब की तारीख़ रहबर साहब ने, ये बहुत काम आई। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में इसने बहुत मदद दी। लेकिन एक अहम बात जो मैं आपके तवस्सुत से कहना चाहूँगा वो ये है कि अवतार कृष्ण रहबर को अपने सुनने वालों पे बड़ा एतमाद था और वो ये समझते थे कि मैं हर वो बात जो कश्मीर की तारीख़, कश्मीर की अदब, कश्मीर की तहज़ीब के हवाले से कर रहा हूँ, ये कान के ज़रिए से लोगों के दिल और दिमाग पे अपना एक असर कर लेती है। और उन्होंने एज ए ब्रॉडकास्टर सिर्फ अदीबों की नशोमा नहीं की, उन्हें आम कश्मीरी के अंदर अदब और तहज़ीब और ज़ुबान के हवाले से एक बेदारी पैदा की। डोडा के उपायुक्त विशेष पॉल महाजन ने केंद्रीय विद्यालय जोधपुर डोडा की अंडर 14 लड़कों की खो-खो टीम को 51वीं KVS राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया, जो 1 नवंबर से 5 नवंबर तक हो रही है। केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा में KVS राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन होना है। ये हिस्टोरिकल इवेंट होने जा रहा है, जो पहली बार हमारे ज़िला डोडा के अंदर ये एक बच्चे नेशनल लेवल खेलने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल है और आप देख रहे हैं ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। अंडर 14 के बच्चे नेशनल खेलने जा रहे हैं, तो इनका मोरल बूस्ट करने के लिए ये आने वाले समय में एक हेल्दी इंडिया को प्रमोट करेंगे। कठुआ अपने जम्मू रीजन के स्कूल 39 स्कूल के साथ हमारा मैच हुआ था, तो हमारी जो स्कूल है KV स्कूल जोधपुर, ये टॉप गोल्ड मेडल लेके आए थे। तो अब हम नेशनल खेलने जा रहे हैं, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम नेशनल जीत के आएंगे। अपनी टीम पे पूरा कॉन्फिडेंस है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने ज़िले का नाम रोशन करके आएंगे। सर, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बच्चे आज केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा खेलने जा रहे हैं, जो कि नेशनल लेवल का कंपटीशन है। हमारी अंडर 14 खो-खो की टीम है, जिसमें पूरे 12 बच्चे जो है, पूरी एंटायर टीम हमारी जो है सिलेक्ट हुई है खेलने के। ये टूर्नामेंट सर 1 से 5 नवंबर तक का टूर्नामेंट है और हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि हमारे बच्चे वहाँ पर जा करके बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है गर्व की बात होगी कि हम वहाँ से जीत करके आएँ और नेक्स्ट लेवल जो होता है नेशनल के बाद SCFI, वहाँ के लिए हमारी टीम ज़रूर सेलेक्ट हुआ। इसीलिए जो है इसी आशा से जा रहे हैं। बांदीपुरा में एक नौजवान क्रिकेटर क्रिकेट को फरोग देने के लिए काबिल सताइश रोल अदा कर रहा है। राजा सलीम नामी साबिक रणजी प्लेयर न सिर्फ पिछले 26 साल से खुद क्रिकेट खेल रहे हैं, बल्कि उभरते खिलाड़ियों को क्रिकेट के गुर सिखा रहे हैं।
वाडीपुरा कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाले राजा सलीम नामी नौजवान क्रिकेटर ने 26 साल कबल क्रिकेट खेलने का सफ़र शुरू किया था। अपनी खुदादाद सलाहियतों की वजह से राजा सलीम ने जल्द ही कौमी सतह पर अंडर 19 और फिर अंडर 22 क्रिकेट में अपना जौहर दिखाया। राजा सलीम के खेल में रोज बरोज निखार आता गया और यूं इनका सफर रणजी ट्रॉफी तक पहुंच गया। रणजी खेलने के बाद राजा सलीम ने कुछ ज्यादा ही रफ्तार पकड़ी और दुबई में बैनुल-अक़वामी क्रिकेटरों जैसे केविन पीटरसन, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, वसीम अकरम, सलमान बट वगैरह के साथ क्रिकेट खेली। 96 से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, लोकल क्रिकेट इसी ग्राउंड से स्टार्ट किया है। फिर धीरे धीरे खेलते खेलते हम मतलब दिल्ली गया था खेलने के लिए, वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर नेशनल्स यहाँ पे JKC से खेले, उसके बाद रणजी ट्रॉफी खेला है, उसके बाद काउंटी क्रिकेट के लिए गया था, उसके बाद UAE लीग खेली थी वहाँ पे। एक्चुअली 2001 में मैंने अंडर 19 खेला था, उसके बाद 2002 और 3 में अंडर 22 खेला था, उसके बाद 2003, 4 और 5 में रणजी ट्रॉफी खेला था। बट इंजरीज़ की वजह से मैं आगे ही नहीं खेल पाया था। बैक इंजरीज एक मतलब अच्छे टाइम पे हुई थी उस टाइम। क्रिकेट की दुनिया में राजा सलीम के सफर को एक अच्छे टाइम पर उस वक्त ब्रेक लगा जब बैक इंजरी की वजह से राजा सलीम को कौमी क्रिकेट को खैराबाद कहना पड़ा। ताहम इसके बावजूद क्रिकेट के इस दीवाने ने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। इन्होंने नौजवानों को क्रिकेट के गुर सिखाने के लिए क्रिकेट एकेडमी भी खोली ताकि उभरते खिलाड़ियों को क्रिकेट के खेल में आगे बढ़ने का मौका मिले। बदकिस्मती ये है कि मुझे टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा है, अपने काम में थोड़ा बिजी हूँ, मैचेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि जो हमारा जो विंटर्स में हमने इंडोर नेट्स का काम स्टार्ट किया है मेरे स्कूल में ही, तो इंशाल्लाह अगर वो काम सही रहा तो इनका प्रैक्टिस तो बिल्कुल 12 महीने यहाँ पे चलता रहेगा, क्योंकि जो हमारे 6 महीने क्रूशल होते हैं वो यहाँ पे ज़ाया होते हैं, लड़के यहाँ पे नहीं खेल पाते हैं। तो उस वजह से भी ये है कि हमारे लड़के ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं फिर, क्योंकि हमारे 6 महीने यहाँ पे वेस्ट हो रहे हैं। 41 साल राजा सलीम आज भी क्रिकेट खेलते हैं। इंतहाई नर्म मिजाज का ये क्रिकेटर वाकई में क्रिकेट के फरोग के लिए जिस तरह नौजवान नस्ल की रहनुमाई करता है, उनका ये रोल काबिल सताइश है। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए वाडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। आर्ट ज़माने कदीम से लेकर आज तक हमेशा से माशरे का एक अहम हिस्सा रहा है। तमाम शोबों में आर्ट की अलग अहमियत है। ड्राइंग, पेंटिंग और आर्ट की दिगर शक्लें जहनी तनाव को कम करने में मुआविन होती हैं। आर्ट लोगों के लिए अपने ख्यालात के इजहार और अपने ख्वाबों को जिंदा करने का एक प्लेटफॉर्म भी है। देखिए इस हवाले से हमारी नुमाइंदा फज़ा ज़ैनब की ये रिपोर्ट। आर्ट चाहे मुजस्समे की शक्ल में हो या दीगर पेंटिंग की शक्ल में, अपने अंदर ऐसे असरार रमूज़ को छुपाए हुए होते हैं जिन तक पहुंचना हर एक के बस की बात नहीं होती। कुछ पेंटिंग्स और मुजस्समे कदीम तहजीबों के बारे में जानने और तारीख़ को समझने में हमारी मदद करते हैं। श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ मुजस्समा साज शबाना काजी ने कहा कि मुजस्समा साजी उनके लिए जुनून है और इससे उन्हें ज़िंदगी के मानी मालूम होते हैं। फ़न को अल्फाज में बयान करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फ़नकार अपने ख़यालात और सोच को मुजस्समे या पेंटिंग के ज़रिए शेयर करते हैं। स्कल्पचर की बिल्कुल अभी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सजावट के लिए रखी जाए। इसका बहुत डीप मीनिंग है, डीप इमोशंस है। और कुछ लोग तो शौक़ से ले लेते हैं, कुछ लोग उस डीप मीनिंग को समझ के भी उस स्कल्पचर को अपने पास रखते हैं। स्कल्पटिंग के कैंडिडेट्स डेफिनेटली बढ़ने चाहिए। अभी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग समझ नहीं पा रहे, उनको समझ नहीं आ रहा कि स्कल्पटिंग में उनका आगे करियर है कि नहीं है। बट ऐसा है और उनमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो डेफिनेटली लोग और से और, जैसे अभी भी मैं देख रही हूँ, ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में और से और बच्चे पढ़ने आ रहे हैं स्कल्पटिंग के फील्ड में। तो हाँ, जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है वैसे वैसे लोग और आ रहे हैं, बच्चे और आ रहे हैं।
कोई मुजस्समा या पेंटिंग दरअसल अपने मुसव्विर या अपने मुजस्समा साज के ख्यालात का शाहकार होता है। Whenever we paint, we don't just paint colors on canvas or anything. We paint with feelings, like for what we feel. तो वो चीज़ है कि हम खाली पेंटिंग को पेंट नहीं करते हैं, इमोशंस जनरेट करते हैं, लाइक put our emotions, feelings. There are history, like जो भी हम पेंट करते हैं उसमें कोई ऐसी बात भी होती है जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, लाइक पीपल आर लाइक ये पेंटिंग है तो चलो ठीक है, पेंटिंग है, दे हैव ड्रॉन सम काइंड ऑफ हाउस और एनीथिंग, बट दे डोंट सी द हिस्ट्री बिहाइंड दैट थिंग जो हमने पेंट किया है. देयर मस्ट बी एनी रीज़न वी पेंटेड दैट थिंग. सो हाँ, मेरे लिए एक चीज़ ऐसी थी, इट वाज अ थेरेपी. सो मैं बोलूँगी बच्चों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेट इनटू आर्ट एंड कम आउट ऑफ वट एवर दे आर इन. किसी भी आर्ट फॉर्म के पीछे हमेशा एक पैगाम होता है. आर्ट को दूसरे मज़ामीन की तरह अहम नहीं समझा जाता, लेकिन इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता. यही वजह है कि नई नस्ल अब आर्ट सीखने की जानिब राग़िब हो रही है. श्रीनगर से JKLH के लिए फ़ज़ा ज़ैनब की रिपोर्ट. कश्मीर में हुनर की कोई कमी नहीं है. वादी के नौजवानों ने हर शोबे में अपने हुनर का नुमाया मुजाहरा करके पूरे कश्मीर का नाम रोशन किया है. खुमैनी चौक बिमना का नौजवान फुटबॉलर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहा है और हाल ही में सुहेल भट्ट को गार्डियन नेक्स्ट जनरेशन में शामिल किया गया है. देखिए आबिद हुसैन की एक खास रिपोर्ट. सत्रह साला सुहेल अहमद भट्ट अंडर 20 इंडियन फुटबॉल टीम का हिस्सा है. सुहेल की 14 साल की उम्र में ही फुटबॉल की दुनिया में धमाकेदार एंट्री हुई और अपने पहले ही मुकाबले में यूनाइटेड अरब इमारात के खिलाफ अपना पहला गोल दागा. इसके बाद सुहेल नहीं रुके. अपनी मेहनत और लगन से हाल ही में गार्डियन नेक्स्ट जनरेशन में अपना नाम दर्ज करवाया. बरतानिया के डेली न्यूज़पेपर गार्डियन ने दुनिया के 60 हुनरमंद फुटबॉलर्स का नाम शामिल किया है जो आने वाले वक्त में मजीद कामयाबियां हासिल कर सकते हैं. गार्डियन लिस्ट में आया ये बहुत बड़ी बात है, ना कि मेरे लिए, सब इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में खाली मैं आया मतलब गार्डियन लिस्ट में. ये मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग है. ड्रीम है कि मैं सीनियर नेशनल टीम के लिए खेलूं. जो ड्रग्स है वो उसमें पूरी ज़िंदगी ख़राब होती है. मैं उनको बताना, जो ड्रग्स करते हैं उनको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ आए, अपना करियर बनाए स्पोर्ट्स में. सुहेल का कहना है कि उन्हें बचपन से ही फुटबॉल का शौक था और वो अपने इलाके में ही लोकल टीमों के साथ खेलते थे और फिर 2017 में वो स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के साथ जुड़े और इंडियन जूनियर टीम में शामिल हुए. अंडर 16 से प्रमोट होकर अंडर 20 में शामिल हुए. अब वो सीनियर टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मेरा डैडी फुटबॉल खेलता था, तो उन्हीं की वजह से मुझे भी शौक आया फुटबॉल खेलने का. और फिर मैंने 2016 में फुटबॉल स्टार्ट किया. पहले मतलब 2016 में मैं लोकल ही खेलता था. फिर 2017 में मैंने SFA के लिए ट्रायल दी, स्टेट फुटबॉल एकेडमी, और फिर मैंने वहाँ पे 2 साल खेला. पहले इंटरनेशनल मैच दुबई में खेला था UAE के साथ, जहाँ पे मैंने डेब्यू गोल मारा. कुवैत में हमने 3 मैच खेले, ऑस्ट्रेलिया, इराक के साथ और कुवैत के साथ. ये मेरे लिए भी एक प्राउड फीलिंग है कि मैं अपने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो सबसे बड़ी बात है. जो भी मैं अभी हूँ वो घर वालों की वजह से हूँ. साजिद डार की ट्रेनिंग में सुहेल आगे बढ़ते गए. साजिद डार सुहेल के कोच रहे हैं. साजिद डार कौमी फुटबॉल टीम का हिस्सा रह चुके हैं. यहाँ के जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे क्रिएट करें, और वही कोशिश यहाँ पे रही. एंड शुक्र अल्लाह का कि ही मेड अस प्राउड, और जो हमारी रिकमेंडेशन है वो उन्होंने एक्सेप्ट करी, और फिर जाके सुहेल ने वहाँ पे परफॉर्म अच्छा सा किया और यहाँ के बाकी बच्चों के लिए दरवाजे खोल दिए. फुटबॉल एकेडमी की बात करें, गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा खासा सपोर्ट उसको मिला.
और उसी वजह से हमने यहाँ पे बाकी डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पे बच्चे लाए, उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया और वही वजह बन गई कि हमारे बच्चे आज तकरीबन 6 लड़के इंडियन नेशनल टीम का हिस्सा हैं। कश्मीर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद फरोग देने की जरूरत है और दूर दराज के लड़कों को प्रैक्टिस के लिए श्रीनगर आने में मुश्किलात का सामना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्पोर्ट्स खासकर फुटबॉल के मैदान तामीर होने पर बहुत सारे नौजवान मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से आबिद हुसैन की खास रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ कश्मीर न्यूज में इतना ही। यूटी की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, आदाब।